ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम गणेश भगवान की जय। श्रीरामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुस्त्वं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तिमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। प्रिय स्वजनों, आज के प्रसंग में वही कल के ही प्रसंग से आगे बढ़ाते हुए वनगमन का ही दृश्य है। और इसके पहले वनगमन में जब नदी पार करके केवट से न्योरा करके वो प्रसंग तो सुना चुका हूँ आपको, थोड़ा कुछ जो भी प्रकाश डाल पाया उसमें। अब आगे गंगा जी के उस पार जब अन्य जो है प्रदेशों में अन्य स्थानों में जब भगवान विचरण करते हैं तो ग्रामीण स्त्रियों ने, वहाँ के नर नारियों ने, सभी ने भगवान के उस सौंदर्य को देखा। उस देख करके उस सौंदर्य को जो है सब चित्र लिखे से रह गए सब। और इतना सौंदर्य उन्होंने कभी देखा नहीं था, गांव के लोग थे। अब वैसे भी भाई राज परिवार के लोग थे, कोई साधारण तो थे नहीं, अगर उनको भगवान न भी थोड़ी देर के लिए मानो। और राज परिवार के लोग तो थोड़ा सा अलग होते ही हैं। तो वहाँ पर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत गाने में बहुत आनंद आता है। कह रहे हैं, ग्रामीण स्त्रियाँ कह रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। वो तुलसीदास जी ने साहित्यिक भाषा में लिखा है उसको। जलज नयन जल जानन जटा है सिर, जलज नयन जल जानन जटा है सिर, जौवन उमंग अंग उदित उदार हैं, सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनिपट धारे और फूलनी के हार हैं, करनि सरासन सिली मुख निसंग कटी अति ही अनूप काहू भूप के कुमार हैं, तुलसी बिलोक कहती लोक के तिलक तीनी रहे नर नारी जो तेरे चित्र सार हैं। जलज नयन, जलज माने कमल, जो जल से जन्मा है तो जलज है। और जलज नयन, उनके नयन जो हैं कमल के समान है। जलजानन, जलजानन आनन मुख, और कमल के समान मुख भी है। सब आप लोग पढ़े लिखे समझते हो। जलज नयन जलजानन जटा है सिर, जौवन उमंग अंग उदित उदार हैं। और ये सौंदर्य उनका वर्णन किया है।
जलज नयन जल जानन जटा है सिर जौवन उमंग अंग उदित उदार हैं सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सिमुनि पट धार और फूल निके हार हैं करनि सरासन सिली मुख निसंग कटी अति ही अनूप काहु भूप के कुमार हैं तुलसी बिलो की कह तिलोक के तिलक तीनी तुलसी बिलो की कह तिलोक के तिलक तीनी। ये तीन लोग तिलोक के तीन लोगों के तिलक है वो। तिलक से कितना सुंदर लगता है तिलक माथे पर। हर ब्राह्मण के माथे पर तिलक होना चाहिए, गुरुजी कहते हैं हमारे। पहचान है ये। हाँ, सौंदर्य का प्रतीक है तिलक हमारे मस्तक पर। तो इस तरह से वार्तालाप चल रही है, आपस में स्त्रियां कह रही हैं। फिर एक स्त्री और कहती है, उसका भी भाव तुलसीदास ने दे रखा है। हर पद में अलग अलग स्त्रियों का भाव दे रखा है। सांवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सिमुनि पट उर्धार फूलनी के हार हैं करनि सरासन सिली मुख निसंग कटी अति अनूप काहू भूप के कुमार हैं तुलसी बिलो की कहती लोक के तिलक तीनी रहे नर नारी जो तेरे चित्र सार हैं सांवरे गोरे सलोने सुभाय मनोहर तांजिती मैनु लियो है बान कमान निसंग कस सिर सो है जटा मुनि वेश कियो है संग लिए विदु बैनी बधु रति को जेहि रंचक रूप दियो है पायन तो पनहीन पया देहि क्यों चली है सकुचाती हो है। हृदय हमारा सबका जाता है, कह रहे हैं कैसे चलेंगे इस कंठ का किरण मार्ग में, जूतियां भी नहीं है पैरों में। इस तरह कह रही है, दूसरी स्त्री कह रही है। और एक स्त्री कह रही है, उसमें भाव समझ में आ गया होगा, आज ही ले आइए। अगर आप लोग तो सब शहरों में रहते हो ना, गीता प्रेस गोरखपुर से आप तुरंत मंगाइए और अध्ययन करिए इसका। तो हमको तो बहुत सौभाग्य मिला है कि इतने वर्ष हम रहे वहाँ मैदानी इलाकों में। तो आगे फिर देखिए, अब एक स्त्री और कुछ कह रही है। हर स्त्री अपनी अपनी, अब स्त्रियों की बात है सब। एक स्त्री कह रही है, रानी में जानी अयानी महा, रानी में जानी अयानी महा पबी पाहन हूं ते कठोर हियो है राजहु काजू अकाजू न जान्यो कहो तीय को जेही कान कियो है ऐसी मनोहर मूर्ति ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुर कैसे प्रीतम लोग जियो है आखिन में सखी राखी बेजोगु इन्हें किमी कै वनवास दियो है। किसने वनवास दे दिया है इतने सुंदर लोगों को? क्या कसूर किया होगा इन लोगों ने? रानी में जानी अयानी महा, रानी बड़ी अकल नहीं है रानी को, अयानी है वो। रानी में जानी अयानी महापबी पाहन हूं तै कठोर हियो है। पत्थर से और वज्र से, पबी माना वज्र से कठोर हृदय रहा होगा उनका। और राजहु काजू अकाजू न जानो, राजा को भी काज अकाज से कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं उनको पता है। ऐसा ऐसी मनोहर मूर्ति है और बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है और आखिन में सखी राखी बेजोगु, जो जिनको निरंतर देखते रहने का मन होता है, जो निरंतर सामने उपस्थित रहें ऐसा भाव बना रहता है। इतने सुंदर बालकों को वन में किसने भेज दिया होगा? रानी में जानी अयानी महा पबि पाहन हूं ते कठोर हियो है राजहु काजू अकाजू न जान्यो कहो तीय को जेहि कान कियो है। और अपनी पत्नी की बात मान करके उसने जो है, राजा ने भी जो है अच्छा नहीं किया, ये कैसे राजा हैं करके इस तरह से बात आई है यहाँ पर है। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये तो बातचीत चल ही रही है आपस में। तो आगे जो है फिर कह रहे हैं आगे,
पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाए करबान सरासन शीस जटा सरसी रूह लोचन सोन सुहाए जिन देखे सखी सती भायहु तैं तुलसी तिन तो मन फेरी न पाए मार्ग आज किशोर वधु विधु बैनी समेत सुभाए सिधाए। एक स्त्री ऐसा बोलती है। तो रास्ते में अब चर्चा चल रही है आपस में। तो अब एक स्त्री कह रही है, शीस जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें तून सरासन बान धरे बन मार्ग तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें सादर बारही बार सुभाएं चितै तुम त्यो हमरो मनु मोहें पूछती ग्राम बधु सियसो कहो सावर से सखी रावरे को है। अब स्त्रियों ने तो भाई घेर लिया। सीता जी पूछ रही है सांवरे से कौन है तुम्हारी ये। अब सीता जी भारतीय नारी हैं, कैसे कह सकती हैं भाई ये मेरा हस्बैंड, कैसे कह सकती है, नहीं कह सकती ना। तो इशारे में तो वहां पर जो है उन्होंने अब देखा कि जो है बड़ी चतुरा नारियां हैं ये तो अब बिना बताए मानेंगी नहीं। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनि सुंदर बैन सुधार साने, अमृत के समान, सुधा बने अमृत है, अमृत के समान वचन सुन करके सोनी सुंदर बैन सुधार साने सयानी है जान की जानी भली। जगत जननी ने जान लिया कि ये बड़ी सयानी है, ये इनको बिना बताए माने, ये बिना पूछे ये मानेंगे नहीं, उत्तर देना पड़ेगा इनको। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली और तिरछे करी नैन दैसैन तिने समझाई कछु मुसुकाई चली तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोचती अवलोक लोक नीलाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अब अनुराग तड़ाग में भानु उदय, भगवान के प्रेम रूपी तड़ाग माने तालाब में जैसे सूर्य उदय हो जाता है और सूर्य उदय होने पर जैसे कमलनियां विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान उस जोड़ी के प्रेम रूप तालाब में जो उन ग्रामीण स्त्रियों के नयन जो है जैसे कमल विकसित हो गए हों, इतनी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जान की जानी भली और तिरछे करी नैन दैसैन तिन्हे समझाई कछु मुसुकाई चली तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग रूपी प्रेम रूपी तालाब में जब सूर्य का उदय हो गया, जैसे सूर्य के उदय होते ही कमलिनियां विकसित हो जाती हैं, खिल जाती हैं, और इसी तरह से उन ग्रामीण स्त्रियों की जो है ये नयनी क्या कहते हैं खिल गई। तो ठीक है, तो नैनों के सैन से बता दिया उन्होंने कि ये हमारे कौन हैं। तो उसके बाद फिर जो है समझ में आ गया उनको। अब वो इतनी सी वार्तालाप हुई है कि अभी अब वो ग्रामीण स्त्रियां भी सौभाग्य था उनका, वो तब आपस में कह रही
धरु धीर कहें चलू देखिए जाई। अब पीछे लग ली ना वो उनकी। धर धीर कहें चलू देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। जहां ये रात में विश्राम करेंगे, चलो वहीं चलते हैं। सब स्त्रियों ने आपस में बनाए एक मत बनाया सब लोगों ने। धर धीर कहें चलू देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। कही है जगु पोचन सोच कछु। जग मुझे हम लोगों को बुरा भी कहेगा कि देखो कैसी महिलाएं हैं जो दूसरे के दंपति को देखने के लिए चली जा रही हैं। बताइए, अपना घर छोड़ करके किसी और दंपति की बातें सुनने के लिए चली जा रही हैं। ये कैसी जो है मूर्खा हैं, या कितनी जो है इनके अंदर इतनी भी समझ नहीं है। धर धीर कहें चलू देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही हैं। कही है जगु पोचन। जग चाहे हमें कितना ही बुरा कह रही हैं आपस में। कही है जगु पोचन सोच कछु, फल लोचन आपन तौलही है। नेत्रों को तो अपना आनंद मिलेगा ना। नेत्रों का फल क्या है भाई? ईश्वर के दर्शन हो जाए तो नेत्रों का फल यही है। नेत्र होने का फल तो यही है कि जो परम सुंदर जोड़ी है उसको निहारा जाए, वो दिखने में आ जाए। समझ लो कि आंखों का जो है लाभ मिल गया। धर धीर कहें चलो देखिए जाई, जहां सजनी रजनी रही है। कही है जगु पोचन सोच कछु, फल लोचन आपन तौलई है। सुख पाई है कान सुने बतियां, सुख पाई है कान सुने बतियां। कल आपस में कछु पे कही है, तुलसी अति प्रेम लगी पलक पुलकी लखी रामू ही मही है। अब कान जो है, अब उनकी बातें सुने। अब किसी के औरों की बातें सुनेगा तो आदमी कैसा लगेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इतनी सुंदर जोड़ी है, रात में जहां विश्राम करेंगी, चलो सखियों चलो वहीं चलते हैं। अरे कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, इनकी भाव भंगिमाएं कैसी होती हैं, ये आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं, चलो देखते हैं। चलो कानों से उनकी वाणी भी सुनने को मिलेगी, दर्शन लाभ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से जो है आनंदित हो रही हैं उनको देख करके। तो आगे लिखते हैं, पद कोमल श्यामल गौर कलेवर, राजत कोटि मनोज लजाए। करबान सरासन शीस जटा सरसी रूह लोचन सोन सुहाए। जिन देखे सखी सती भायहु तैं, जिनने भी इनको सत्य भाव से निहार लिया। जिन देखे सखी सती भायहु तैं, तुलसी तिन तो मन फेरी न पाए। मन चला गया उनके साथ, मन दे दिया उन्होंने भगवान को। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, गीता में आ जाता है याद, मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु। मुझे अपना मन दे दो, कहते हैं। जो भटकता है ना संसार में, हमको बार बार पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे सनम इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे, संतों ने लिखा है ना। तो मन जो है, मन फेरी न पाए कहा है। जिन देखे सखी सती भायहु तै, तिन तो मन तुलसी मन फेरी न पाए। यही मार्ग आजु किशोर बधु, विधु बैनी समेत सुभाय सिधाए। मुख कोमल कंज बिलोचन मंजू, मुख पंकज कंज बिलोचन मंजू। मनोज सरासन सी बनी भोएं, कमनीय कलेवर कोमल श्यामल। गौर किशोर जटा सिर सोहें। इस तरह से भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन गान सब लोग करिए और गाइए, गुनगुनाइए। ज़्यादा कथावाचक तो मैं हूँ नहीं, और न मुझे कथावाचन का कोई अभ्यास ही है, न मैंने कोई शिक्षा ही लिया कथावाचन की, न मुझे बनना है। बस थोड़ा सा भाव ये आ गया एक दिन, ऐसे ही चर्चा चल पड़ी एक दिन। अब जैसे है ना, अब हमारे एक यहाँ के मित्र हुए हैं,
वो इंटर कॉलेज के लेक्चर रिटायर्ड हुए हैं। अब उन शाम को टहलने में उनसे सब जाते थे, बातचीत होती थी। तो एक दिन वो हमसे बोले कि जो है आप जो है, अब उनका अपना उद्गार था जो उन्होंने हमको सुना कई कई चीज़ों में। तो कहने लगे तो आप अपना एक जो है यूट्यूब बनाओ ना। तो मैंने शुरू में बहुत मना किया। वो 1.5 साल से मेरे पीछे पड़े जब से हम यहाँ आए कि नहीं नहीं, आपको अपनी वाणी को जो है आपको कहीं संग्रहित रखना चाहिए, और ये है वो है करने का। आजकल तो ऐसा साधन है, सब कुछ है, आपकी आवाज़ जो है हमेशा के लिए रहेगी, आने वाली आपकी पीढ़ी भी जो है आपको सुनेगी, और ये वो। हमने कहा देखो देखो ऐसा नहीं है। हमने कहा फिर मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा उसमें, हमने ये कहा उनसे। हमने क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा? तो हमने कहा फिर रोज़ जो है अब कितने व्यू हो गए, अब कितने लोगों ने देखा, और अब इसी में रह जाएगा ना आदमी। फिर मूल जो है फिर भटक जाता है वहीं से ना आदमी। तो वही होने भी लगा है आजकल, सच बताऊं आपको। देखिए किसने देखा भी मुझे, किसने मुझे सुना। अब ये भी एक जो है वासना है। ये भी एक तुलसीदास जी कहते हैं, ये भी एक वासना है। को भल कहा, एक पद में आया है, को भल कहाई देई कछु असी वासना उड़ते जाई। ये भी एक वासना है भक्ति मार्ग के पथिक के लिए। कोई मुझे भला कहे, कोई मुझे कुछ दे, मतलब कुछ देगा, मतलब सम्मान दे मुझे, मेरी तारीफ करे मुझे, ये भी एक वासना है। क्योंकि 3 ईसनाएं होती है ना। 3 ईसनाओं में ये होता है कि लोकेशणा, सेलिब्रिटी जैसे आजकल, लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, 3 ईसनाएं होती है कहते हैं संत लोग। तो लोकेशणा मतलब लोग मुझे जाने और ये करें वो करें। तो हमने कहा कहाँ मुझे इस चक्कर में डाल रहे हो? हमने कहा मेरा अपना अलग मार्ग है, और मैं नहीं चाहता हूँ ये सब। और कहा नहीं बहुत कई बार कहा उन्होंने मुझसे। तो जबकि सत्संग ऐसे होते होते एक दिन जो है हमने उनसे कहा, तो फिर उनको भी लगा कि उन्होंने हमसे कहा कि देखो हम लोग नौकरी में रहे, हमको इतनी फुर्सत नहीं रही ये वो। हमने कहा फुर्सत तो मुझे भी बहुत नहीं रही। आप लोगों ने, ठीक है आप लोग कहते हो मुझे फुर्सत नहीं रही, हमने कहा मैं भी बहुत बिजी रहा, ऐसा नहीं है, बहुत संघर्ष किया मैंने उनसे कहा। तो हमका ललक होती है तो समय निकाल ही लेता है आदमी। कहता है ना आदमी, आमतौर पर हम लोगों से बातचीत, अरे हमको कहाँ टाइम है इतना, अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आपको धुन नहीं है, बात यह है। नहीं तो टाइम निकाल ही लेता। हमने टाइम निकाल लिया अपना किसी तरीके से। तो किसी तरह ऐसी बातचीत होती रही। तो आस्पद नेम उनका जो है गोस्वामी है। आस्पद नेम गोस्वामी है। आस्पद नेम माने सरनेम। तो मुझे फिर बहुत दिन के बाद ऐसा लगा, तो हमने कहा यार कह रहे हैं तो अब इनकी भी बात थोड़ी देर रह जाए। तो एक दिन विचार आया मन में, हमने कहा चलो इनकी भी बात रह जाए। बहुत बहुत उन्होंने जो है आग्रह किया मुझसे। शंकर गोस्वामी नाम है उनका। कहीं वो सुनेंगे तो कहेंगे मेरा नाम बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहा था। लेकिन चलो, अब शंकर जी भी हैं और गोस्वामी भी हैं, और हमारे गोस्वामी जी के ग्रंथों को मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ